हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन ने गाउस के नियम के बारे में बात कर ली थी। आज अपन गाउस के नियम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो आपका ये एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है, तो एनसीईआरटी का आज अपन सेकंड चैप्टर बात शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जब अपन अध्ययन करेंगे तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभवांतर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही केयरफुली सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अपन जितनी भी बातें करेंगे ना, वो सारी किसके अंदर करेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर करेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट आपने यहां पर मेंशन कर दिया, ए है, और एक पॉइंट यहां पे आपने मेंशन कर दिया बी है। यहां पे आपके पास एक क्यू नोट चार्ज है। ठीक है, अब ये जो क्यू नोट है ये आपका एक टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है, जिसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। क्यू नोट आपका कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है, जिसे अपन क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत ही वेरी स्मॉल होता है। दूसरी बात अपने को ये भी ध्यान रखनी है कि बहुत ही छोटा होता है। ओके बेटा, अब अपन बात इसके आगे शुरू करते हैं। तो अपन पूरी जो बात करेंगे वो विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। जितनी भी बातें करेंगे सारी विद्युत क्षेत्र के अंदर करेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे या बिना त्वरण के ले जाने में बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो अपन डेफिनेशन को इसके पर पहले यहाँ पे लिखते हैं, तभी आपको समझ आएगी। VB माइनस VA। ओके बेटा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? W एक्सटर्नल A टू B अपॉन में Q नोट। अब मैं वापिस से एक बार डेफिनेशन बोलता हूँ। किसी इकाई, अब इसको इकाई लेके चलेंगे। किसी इकाई परीक्षण धनावेश को, किसी इकाई परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे ले जाने में बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो ये अपन क्या कर देंगे, मैंने इसको विद्युत क्षेत्र बना दिया। तो बात क्या बोली अपन ने? धीरे धीरे का मतलब होता है बिना त्वरण के। तो वापिस से सुन लो, विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण के या धीरे धीरे ले जाने में बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। ओके बेटा, तो ये बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। और अपन कैसे लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आपको Q नॉट अगर आप 1 कूलाम रखोगे तो VB माइनस VA किसके बराबर आ जाएगा, उस बाह्य व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के बराबर आ जाएगा। पर एक बात आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखनी है कि जब आप इसको लेके जाओगे तो धीरे धीरे लेके जाओगे। सर धीरे धीरे क्यों लेके जाऊंगा सर, तेज तेज क्यों नहीं लेके जा सकता सर? स्लोली स्लोली आपको इसलिए लेके जाना है कि अगर आप धीरे धीरे नहीं लेके गए तो इसके पास क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी और इसका कुछ कार्य किसमें चला जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये आपका जो फॉर्मूला है फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए आपको कैसे लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको यहाँ से इसको लेके जाना है। ओके बेटा, तो अपन ने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे या बिना त्वरण के ले जाने में बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। बात बिल्कुल सही है। अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से जो अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो निकल रहे हैं, कार्य कैसी राशि होता है, अदिश। आवेश कैसी राशि होता है, अदिश। इसका मतलब ये टोटल कैसी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये जो आपकी ओवरऑल जो आपकी क्वांटिटी आई है ये कैसी है, अदिश राशि है। सेकंड बात अगर अपन करेंगे, ठीक है ना, तो दूसरी बात अगर अपन आप देखोगे तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम, और इसे अपन वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ओके कि नोट ओके बेटा। तो ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है, ठीक है। और इसे अपन क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल बार एक बार अपन और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण इकाई परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे या बिना त्वरण के ले जाने में बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो ये अपन ने लिख दिया। ओके नोट ओके बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, एक और जो आपको यहाँ से चीज जो आपको समझनी है, आप इस आवेश को इधर से इधर लेके जा रहे हो, तो डब्ल्यू जो ध्यान से देखना, यहाँ से जो मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ वो देखना आप। इसको अपन एक अलग व्यू से देखेंगे। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है आपका, अगर आप इस इधर लेके जाओगे तो इस डायरेक्शन में आपका कौन सा फोर्स लगेगा, एफ एक्सटर्नल लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका मतलब आप इसको कैसे लेके जाना चाहते हो, धीरे धीरे लेके जाना चाहते हैं सर हम। अगर आप इसको धीरे धीरे लेके जाना चाहते हो तो इसके बल के विपरीत में भी आपको एक बल लगाना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली लग रहा है। कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र। कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। और विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर बल कहाँ लगाता है, खुद की दिशा में। इसका मतलब इस पर बल कहाँ लग रहा है, इस दिशा में, और वो कितना लग रहा है, एफ। मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक जस्ट परिमाण में लगभग एक दूसरे के बराबर होंगे। बस ये एफ एक्सटर्नल माइल्यूट सा ज़्यादा होगा किससे, एफ इलेक्ट्रिकल से, तभी तो ये इधर जा पाएगा, हाँ है ना। ओके नोट ओके। पर देखो ध्यान से,
अगर आप इसको धीरे धीरे लेके जाना चाहते हो तो अगर ये अकेला ही एक्सटर्नल इधर लग रहा है तो इसको खींच लेगा, तो धीरे धीरे तो नहीं गया। आपको कैसे लेके जाना है? धीरे धीरे। तो आपको धीरे धीरे लेके जाना है तो इसके जस्ट अपोजिट में एक बल लगना चाहिए जो इसको कहाँ लेके जाए? इधर। तो और ये इसको कहाँ लेके जाए? इधर। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये बिल्कुल धीरे धीरे। धीरे धीरे का कहने का सेंस है कि ए से बी तक जब ये जाए तो इनफाइनाइट स्टेप्स को ले ले, ठीक है ना। लगभग कितनी स्टेप ले? इनफाइनाइट, अनंत स्टेप्स के लेते हुए यहाँ तक जाए। बात समझ में आ गई? तो दूसरी बात अगर अपना यहाँ से समझना चाहेंगे तो एफ इलेक्ट्रिक किसके बराबर है? एफ एक्सटर्नल के। लेकिन ये इधर जा रहा है, बल भी इधर लग रहा है, तो यहाँ पे जो कार्य आएगा वो कैसा आएगा? धनात्मक आएगा, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो W एक्सटर्नल है A से B तक जाने में, क्योंकि बल भी इधर, विस्थापन भी इधर, बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ध्यान से देखना। अब यहाँ देखते हैं अपन, पूरी इसको खोल के बात करते हैं अपन एक एक पॉइंट की, ठीक है। अब देखो W एक्सटर्नल निकालना है आपको, ठीक है। तो W एक्सटर्नल देखो, बल उधर लग रहा है तो F एक्सटर्नल, विस्थापन भी मान लो उधर ही हो रहा है। कितना विस्थापन हो रहा होगा? R, ठीक है, इंटू कोस 0। तो W एक्सटर्नल कितना आया? A से B तक जाने में F एक्सटर्नल इंटू R। मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? R है, ओके। अब अगर अपने को सेकंड वाली बात करनी हो तो क्या करेंगे? W इलेक्ट्रिक लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? A से B तक ही तो लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिकल बल कहाँ लग रहा है? इधर। विस्थापन कहाँ हो रहा है? इधर ही तो जा रहा है ये। तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं F इलेक्ट्रिक इंटू R इंटू कोस 180। तो यहाँ से W इलेक्ट्रिकल A से B कितना आएगा? माइनस F इलेक्ट्रिकल इंटू R, ठीक है ना। तो अपने एक बात और जो यहाँ से इम्पोर्टेंट निकल के आती है वो क्या आती है? और F एक्सटर्नल और F इलेक्ट्रिक दोनों लगभग क्या है? बराबर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि W एक्सटर्नल A टू B इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू R। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? W इलेक्ट्रिक कहाँ से कहाँ तक? A से B तक, F माइनस तो है ही इंटू R। F एक्सटर्नल इंटू R की जगह क्या लिख सकते हैं? W एक्सटर्नल। तो यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन जो निकल के आता है, W एक्सटर्नल A से B इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक A से B, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही क्लियर से आपको दिख रहा होगा। हाँ, पूरी चीज़ें आ रही है बोर्ड के अंदर। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जितना का, अब देखो सबसे पहले अपन ने किसकी परिभाषा पढ़ी? विद्युत विभवांतर की। क्या बोला? इकाई परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे ले जाने में बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। तो अपन ने डेफिनेशन लिखी B2A, ठीक है, अपॉन Q0 एक कूलम, VB माइनस V अदिश, ठीक है। अब देखो आपने इसका मात्रक, ये कौन सी राशि है? अदिश मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट, ओके। अब इसके आगे बात करते हैं। अपन ने क्या देखा कि जब आप इस आवेश को इधर लेके जाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा। अगर आपको इसको धीरे धीरे लेके जाना है तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो जस्ट इसके क्या लगेगा? अपोजिट साइड में लगेगा।
अपोजिट साइड में लगेगा तो एफ एक्सटर्नल लगभग अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, एफ इलेक्ट्रिकल के। तो ये एक रिलेशन आपका यहाँ से आया जो इम्पोर्टेंट है। ओके सर, इसके आगे बात कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या देखा कि W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ए से बी तक, तो विस्थापन आर कोस थीटा कोस 0 ये आ गया। इसी टाइप से अगर अपन बात करें W इलेक्ट्रिकल ए टू बी, तो एफ इलेक्ट्रिकल इंटू आर इंटू कोस 180। कोस 180 क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और विस्थापन कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में। आप ए से बी आ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। और एफ इलेक्ट्रिकल और एफ एक्सटर्नल लगभग दोनों क्या है, बराबर। तो मैंने इलेक्ट्रिकल की जगह एक्सटर्नल रखा, इसका मतलब W इलेक्ट्रिकल और W एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट इनकी जो डायरेक्शन की वजह से माइनस इसके आगे आ गया। वैसे आपकी जो कार्य होता है वो अदिश राशि होता है। ओके बेटा, ये बात अपन ने कर ली। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे एक और कंसेप्ट। तो हमने एक रिलेशन यहां से निकाला कि W इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, W एक्सटर्नल। अब देखो अपन ने एक नाम लिया था संरक्षित क्षेत्र, याद होगा आपको, 11th क्लास में पढ़ा था। अपन ने संरक्षित क्षेत्र में क्या कहा था कि ऐसे बल जिनके प्रभाव में किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको, यह आपका ए और यह आपका पॉइंट हो गया बी। आपने किए भी है ऐसे क्वेश्चन। आप ए से बी तक एक तो इस रास्ते से गए, एक आप ए से बी तक इस रास्ते से गए, और एक आप ए से बी तक इस रास्ते से गए। 3 रास्ते से आप ए से बी तक गए। तो संरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं, ऐसे बल जिनके प्रभाव में किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। कौन सा क्षेत्र बल कहलाते हैं, संरक्षित बल। और जिन इनके कारण कौन से संरक्षित क्षेत्र के कारण तो होंगे संरक्षित बल। तो आपने 2 बातें पढ़ी थी, एक तो आपने पढ़ा था विद्युत बल और एक आपने पढ़ा था गुरुत्वीय बल। तो ये कौन सा बल है, विद्युत बल। और गुरुत्वीय बल आपने कहाँ पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण में। ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि ए से बी तक W1 इक्वल टू किसके होगा, W2 के, और इक्वल टू किसके होगा, W3 के। ये तीनों कार्य एक दूसरे के बराबर है। ओके बेटा, अब दूसरी बात आप ये समझो इसी केस के अंदर, क्योंकि अगर अपन संरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो अपन पहले ए से संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य किस पे निर्भर करता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर। ठीक है ना, न कि पथ पर। अब आप ए से चले, फिर बी पे गए, और फिर बी से वापस कहाँ गए, ए तक। इसका मतलब आपका कुल कार्य कितना आ गया, आपको पता है कुल कार्य कितना आ गया, 0। ऐसा लिख सकते हैं अपन, ए से बी तक गए और फिर बी से वापस कहाँ तक आ गए, ए तक। तो संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पे निर्भर करता है। तो देखो ए से बी तक गए और फिर वापस बी से कहाँ आ गए, ए पे। तो जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, तो किया गया कार्य कितना हो गया, 0। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो W ए बी यहाँ से यहाँ तक, और W फिर बी ए यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का योग कितना है, 0। तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं W ए बी इक्वल्स टू माइनस W बी ए। बिल्कुल सही बात है सर, बोल सकते हैं, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पे निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। और एक क्लोज साइकिल के अंदर जो आपका कार्य होता है वो कितना हो जाएगा, 0। क्लोज साइकिल में 0 क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि जहाँ से चले हो वहीं तो पहुँच रहे हो ना, और जहाँ से चले हो वहीं पहुँच रहे हो, तो आप जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो गया, सेम। और अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है तो कुल विस्थापन कितना, 0। और कुल विस्थापन अगर आपका 0 तो आपका कार्य भी 0। ओके बेटा, यस सर। अब देखो ध्यान से, तो ये बात आ गई। अब इस बात को मैं अगर उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। देखना, ए से बी तक कौन लेके गया, W एक्सटर्नल। अब उसको यहां लगाते हैं,
अगर आप मेरे लेक्चर ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक भी कंसेप्ट, एक भी डाउट नहीं रहेगा, और अपन हर एक कंसेप्ट को बारीकी से देखते हुए चल रहे हैं। डब्ल्यू एक्सटर्नल आज इस चैप्टर का पहला दिन है तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम अपन बेसिक मजबूत कर रहे हैं। ए से बी तक कौन लेके जा रहा है? डब्ल्यू एक्सटर्नल। ए से बी तक कौन लेके जा रहा है? डब्ल्यू एक्सटर्नल। यस सर। और अगर बी से ए तक भी डब्ल्यू एक्सटर्नल लेके आए तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। ए से बी तक डब्ल्यू एक्सटर्नल और बी से ए तक भी डब्ल्यू एक्सटर्नल अगर लेके आता है तो आपका कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखोगे तो आपने एक तो रिलेशन निकाल ही लिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर। इसलिए यहाँ से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए से बी तक डब्ल्यू एक्सटर्नल, ओके बेटा, और ए से बी तक ही डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, इन दोनों का जो आपका नेटवर्क डन है वो भी क्या आएगा? 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। संरक्षित क्षेत्र में किया गया जो कार्य होता है वो किस पे निर्भर करता है? प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर नहीं करता? वह किस पे निर्भर नहीं करता? पथ पे निर्भर नहीं करता। तो ये अपन ने विद्युत विभवांतर के बारे में पूरी बात खोल खोल के कर ली। अब अपने को बात करनी है विद्युत विभव की। तो अपन विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ओके बेटा। अब इसकी बात करते हैं। तो सारी बात अपन किसके अंदर कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो वही अपन ने क्या बनाया? सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के अलावा अपन ये बात नहीं कर रहे हैं। अपन कहाँ बात कर रहे हैं? सारी विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन बात कर रहे हैं। एक आपका आवेश है, अनंत पे रखा है, और उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी पॉइंट है जिस पे आपको लेके आना है। ठीक है ना। ये आपका पॉइंट है ए और ये आपका वही वापस से पॉइंट है बी। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो अपन अगर इसके लिए विभवांतर की डेफिनेशन लिखें तो अपन क्या लिखेंगे? कहाँ जा रहे हो? वी, ये ए जो पॉइंट है ये आपका कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट मान लेते हैं। अगर इसके लिए अपन बात करेंगे विद्युत विभवांतर की तो अपन क्या मानते हैं? वी बी कहाँ पे? वी अनंत पे है, ये इक्वल्स टू डब्लू अनंत से ए तक। कौन लेके जा रहा है? ये किसने काम किया है? एक्सटर्नल ने। कहाँ से कहाँ तक? अनंत से ए तक, अपॉन में क्यू नोट। ओके नोट। ओके। तो अब अपन क्या लिखेंगे? अब अपन क्या मानते हैं? हमने ये माना है क्योंकि आपको पता है अपन किसी भी वस्तु का जब मान बताते हैं ना तो वो किसी दूसरी वस्तु को रेफरेंस मानते हुए बताते हैं। किसी न किसी दूसरी वस्तु को आपको क्या मान के बताना पड़ता है? आधार मान के बताना पड़ता है। तो हम ये मानते हैं कि जो अनंत पे जो आपका विद्युत विभव होता है वो कितना होता है? 0। ठीक है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे आप अनंत 0 रखोगे तो वी बी माइनस 0 डब्लू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू ए अपॉन में, सॉरी इनफाइनाइट टू बी तक जा रहे हो बेटा आप, तो बी लिखो यहाँ पे, अपॉन में क्यू नॉट। ओके बेटा। ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? वी बी इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू बी अपॉन में
क्यू नोट। ठीक है, ये ए को अपन इनफाइनाइट ही मान लेते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अपन क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। बात वही आ गई, बस आपको क्या मानना है, इस बार जो आपका ए पॉइंट है उसको आपको कहाँ मान लेना है, अनंत पे। कहाँ मान लेना है अनंत पे। कहाँ मान लेना है, अनंत पे। कहाँ मान लेंगे इसको अपन, अनंत पे मान लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि किसी भी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। बात सीधी सी है। ठीक है, तो यह आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, विद्युत विभव की। बस जो विद्युत विभवांतर का जो फॉर्मूला था वहाँ पे आपको ए पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, इनफाइनाइट पे। और ए पॉइंट पे इनफाइनाइट पे लेके जाते हैं तो अपन ऐसा मानते हैं कि इनफाइनाइट पे जो आपका विद्युत विभवांतर होता है, सॉरी विद्युत विभव होता है, वो कितना होता है, 0। तो क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अगर अपन क्यू नोट आवेश को लेके आते हैं तो क्यू नोट लिख देंगे, एकांक को लेके आते हैं तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, उसका मात्रा कितना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ले लेंगे। ठीक है ना, तो यह आपका क्या हो गया, किसकी डेफिनेशन हो गई, विद्युत विभव की। अगर आपसे बोले कि सर अगर अपन क्यू नोट आवेश को लेके आएंगे तो क्या डेफिनेशन बनेगी, तो अपन बोल सकते हैं अगर अपन क्यू नोट के लिए डेफिनेशन बनाए तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश क्यू नोट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य व परीक्षण धनावेश क्यू नोट के अनुपात को अपन क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत विभव कह देंगे। ओके बेटा, तो अपन बोल सकते हैं कि किसी परीक्षण धनावेश को क्यू नोट को अनंत से उस बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश क्यू नोट का अनुपात क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। ओके बेटा, अपन क्या बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश क्यू नोट के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अगर क्यू नोट आवेश को लेके आते हो तो हमारी डेफिनेशन ये हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप इसको लेके आओगे तो बिना त्वरण के लेके आना है। कैसे लेके आना है? बिना त्वरण के लेके आना है। इसका मात्रक भी क्या होगा? जूल पर कूलम या वोल्ट होगा। ये भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र आप ड्राइव कर सकते हो घर पे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है।
ओके बेटा, तो अपन ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश Q नोट को बिना त्वरण के लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारी किसकी बात हो गई? विद्युत विभव की। एक बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है कि अनंत पे अपन विद्युत विभव को क्या मान के चलेंगे बेटा? 0। अनंत पे अपन विद्युत विभव हमेशा क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसकी बात हो गई? विद्युत विभव की बात हो गई। कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी की एप्लीकेशंस को अपन यूज करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। और अगर समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमें पूरा समझ आ गया है सर। ओके बेटा।